तत्र दक्षिणे निधाय आचम्य प्राणान्यम्य। तो आचमन करना है और प्राणायाम भी करना है। आचमन के विषय में तो हमने पहले भी पढ़ा है कि आचमन का हर एक कर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसी विषय को यहाँ भी कहा कि शिरः प्रावृत्य कंठं वा मुक्तकच्छ शिकोऽपि वा अकृत्वा पादयोः शौच माचान्तोऽप्यशुचिर्भवेत्। अपः पाणिनखे स्पृष्ट्वा आचामेद्यस्तु वै द्विजः सुरापानेन तत्तुल्यं मित्येव ऋषिरब्रवीत्। वहाँ नाखून से आचमन का जल स्पर्श नहीं होना चाहिए, विषय भी यहाँ है। और सिर को ढककर कंठ को वा मुक्त कच्छ शिखोपि वा, जिसने, क्योंकि धोती जो लगाई जाती है, सामान्य व्यवहार में धोती कहते हैं, धौत वस्त्र। धौत वस्त्र का तो सीधा सा अर्थ है शुद्ध वस्त्र, धुला हुआ शुद्ध वस्त्र। तो वहाँ धोती इस पद से जब हम गांव में देखते हैं तो लोगों को इसकी भी सामान्य जानकारी नहीं है कि धोती लगानी कैसे है, किस आश्रम में किस प्रकार की धोती होनी चाहिए। क्योंकि बहुत स्थान पर धोती जब लगाते हैं वो बिष्टी टाइप, अथवा जिसको दक्षिण भारत में लुंगी भी कहा जाता है, उस प्रकार से भी लगाते हैं, वो उचित नहीं है। गृहस्थों के लिए तो वैसे भी नहीं। तो वहाँ धोती जो है कैसे लगाई जाती है, उसमें धोती में विधान है कच्छ का। तो त्रिकच्छ पंचकच्छ का है, हमारे यहाँ त्रिकच्छ का विधान है। तो 3 कच्छ का अर्थ होता है धोती में जो है, 1 कच्छ तो पीछे की ओर लगता है, 2 कच्छ आगे की ओर नाभि के अधः प्रदेश कटी स्थान में लगते हैं। तो त्रिकच्छ युक्त धोती होनी चाहिए, यही शास्त्रीय व्यवस्था है। तो अब किसी को पता नहीं है, जैसे हम लांग ले जाते हैं पिछली ओर, वो 1 कच्छ हो गया, और दूसरा तो रहता अग्रिम आगे की तरफ, तो 2 कच्छ आगे की ओर हो गए, 1 पीछे की, तो 3 कच्छ ये लगाना चाहिए। बहुत सारे धोती लगाना भी नहीं आता, वो क्या करते हैं कि गांठ लगा देते हैं। गांठ लगाना भी अनुचित है। तो गांठ लगाए बिना ही धोती किस प्रकार से धारण करनी है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर कुछ एक जो है बाजार से खरीद के ले आते हैं, वो उसमें क्या होता है, ऊपर रबड़ जैसे लगा होता है और उसी को लगा के ये करते, वो भी अशुद्ध है, उस धोती को भी नहीं लगाना चाहिए। कुछ एक धोती लांग ना लगा करके उसको टांगों में से लपेट करके लगाते हैं, वो भी अनुचित है। ऐसा नहीं करना चाहिए। धोती के जो विधान है उसी रूप से वो लगानी चाहिए। तो त्रिकच्छ का विधान है, ये अच्छे से सीख लेना चाहिए। ये तो हर स्थान पर बहुत ही अनिवार्य विषय है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि मुक्त कच्छ नहीं करना है। मुक्त कच्छ का यही अर्थ है, आपने उसको जो बिष्टि रूप से लगा लिया तो वो भी अनुचित है। मुक्त कच्छ करने पर भी आचमन का विधान है, और मुक्त कच्छ से चलने पर 1 1 पाद रखने पर भी बहुत पाप का विधान शास्त्रों में